दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है और इसके पीछे वजह है बाजार में गिरावट। आप देख ही सकते हो कि लगातार प्रॉफिट बुकिंग की वजह से इस समय बाजार गिरावट की चपेट में आ चुका है। कल भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी थी और आज भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और इसके पीछे वजह है एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। एफआई बाजार में इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पिछले 2-3 महीनों से वो लगातार खरीदारी कर रहे थे। अब उन्होंने जस्ट जैसे बाजार ने एक ऑल टाइम हाई बनाया उसके बाद में अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ गिरावट देखने को मिले। लेकिन रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर वन का रिजल्ट जल्द हमारे सामने आने वाला, इसकी डेट आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है और इसकी मीटिंग के लिए भी यहाँ पे डेट आ चुकी है। तो इन सारी बातों को समझेंगे और क्या अभी यहाँ पे रिलायंस पावर में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू हो सकता है, क्या इस समय हमें रिलायंस पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे सामने रखा है और उस रिजल्ट के बाद में यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बना, लेकिन गिरावट के माहौल में वो स्टॉक भी नीचे आ रहा है। तो क्या इस समय गिरावट का फायदा उठा के निवेश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेहतर इस बार हमने रिजल्ट देखा है, कंपनी शानदार प्रॉफिट में भी आई है। आगे की क्या संभावना है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 65,127 के स्तर पे आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 654 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 1% गिरा इस समय बाजार। सुबह शुरुआत निगेटिव हुई थी, लेकिन देख सकते हो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है गिरावट बढ़ रही है और इसके पीछे साफ सिग्नल दिखाई दे रहा है कि एफआई जम के बिकवाली कर रहे हैं। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है, 26,144 के स्तर पे 208 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.79% निफ्टी एनर्जी गिरावट। इसीलिए पावर सेक्टर के शेयरों में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर की बात करें 18.35 पर स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई, कल की क्लोजिंग 18.15 के आसपास थी और 18.55 का हाई भी बना। लेकिन जैसे बाजार में गिरावट का दौर शुरू हुआ, इसमें भी गिरावट हुई और 17.25 का इसने लो बना दिया। इस समय स्टॉक 17.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.65% की गिरावट है। तो स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है और बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हो रही है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि पिछले 5 दिन में ही स्टॉक ने 9.20% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई है, यहाँ पे सिर्फ 5 दिन की। और इसके अलावा 1 मंथ की बात करें स्टॉक ने 18.67% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया, यानी 15 रुपये के आसपास जो स्टॉक था वो 18 को क्रॉस कर गया। तो ये कम समय जो प्रॉफिट मिला उस वजह से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन कल 47 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज 1 बजे के पहले ही 23 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम ज़बरदस्त है। और वॉल्यूम टॉपर की बात करें तो लार्ज कैप में आपको वेदांता दिखाई देगा और यहाँ पे स्मॉल कैप में आईआरएफसी वॉल्यूम में नंबर 1 है और सेकंड नंबर पे आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा और तीसरे पे सुइलोन है। ये जो बहुत भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और जेपी पावर देखें तो नंबर 4 पे दिखाई देगा आपको। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 27 जुलाई को स्टॉक ने 16.55 के साथ में 5.1% की ज़बरदस्त तेज़ी बताई। 28 जुलाई को स्टॉक 16.10 के आसपास था, 2.7% की वापस प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन 31 जुलाई को स्टॉक 16.45 के आसपास वापस आ गया 2.2% की तेज़ी के साथ में। और 1 अगस्त की बात करें स्टॉक सीधा 70 तक चला गया है और 3.3% की हमें तेज़ी देखने को मिली। लेकिन 2 अगस्त को कल 18.15 के आसपास स्टॉक पहुंच गया 6.8% की बम्पर तेज़ी के साथ। तो स्टॉक ने लगातार तेज़ी बताई। ये आप देख ही सकते हो कि लगभग 12 से 13% की तेज़ी सिर्फ हमने 3 ट्रेडिंग सेशन में देखी और इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब यहाँ पे देख दो कि रिलायंस पावर ने यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दी है कि कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी 9 अगस्त को। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है, 9 अगस्त को कंपनी अपना रिजल्ट देगी और जो ट्रेडिंग विंडो जो क्लोज हो चुकी है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए वो 11 अगस्त से खुल पाएगी और जो बोर्ड के सदस्य है चाहे प्रमोटर ग्रुप से या एम्प्लॉयज़ वो सारे नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे, तब तक के लिए उनके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे फंड रेजिंग भी करने जा रही है। कंपनी ने इसकी जानकारी दी है। 5 अगस्त को देखें तो यहाँ पे कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और जिसमें फैसला हो सकता है फंड रेजिंग को लेकर।
तो कंपनी अपने बिजनेस को पटरी पे लाने के लिए अपने कर्ज को चुकाना चाहती है, पुराना सारा कर्ज चुका के एक नई शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि कंपनी के पास इस समय एक मौका है, क्योंकि सरकार का सहयोग मिला इस सेक्टर को। और फिलहाल इनकी दूसरी सारी कंपनियां नीलाम हो चुके, तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप इसी रिलायंस पावर को तेजी से आगे लेके जाना चाहते हैं। और जिस तरह इनके पास ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट है, चाहे विंड एनर्जी को या सोलर एनर्जी के, जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के माध्यम से इस सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। उसका फायदा उठाने के लिए फंड रेजिंग की संभावना बन रही है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में इसके ऊपर अप्रूवल लिया जाएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो बेहतर रहने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी काफ़ी समय के बाद प्रॉफिट आया। रिवेन्यू जरूर कम हुआ है। मार्च 2022 में जहाँ पे 1846 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, वो मार्च 2023 में 1730 करोड़ के आसपास आए, तो रिवेन्यू थोड़ा सा कम हुआ। लेकिन प्रॉफिट में कंपनी आ चुके लॉस से। मार्च 2022 में जहाँ पे 658 करोड़ का लॉस था, वहाँ पे मार्च 2023 में कंपनी को 322 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। और आशा करेंगे इस बार प्रॉफिट और बढ़ेगा, तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू होगा। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिनको डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो सुबह 9:15 पर 18.50 की प्राइस से देख सकते हो कि यहाँ पे करीब आपको 17,85,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। उसके बाद 9:17 पर 18 की प्राइस से 18,06,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:33 पर 17.50 की प्राइस से 28,89,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। और उसके बाद 11:26 पर 18 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 17,56,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें इस गिरावट के बावजूद भी, लेकिन सामने प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और बाजार साथ नहीं दे रहा है। इस समय बाजार में गिरावट का माहौल है और इसी वजह से यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। और हम रिलायंस पावर की परफॉर्मेंस देखिए, उसने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप के मुकाबले। 5 ईयर के हिसाब से जरूर इसने 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स ने 16% की तेजी बताई है और स्मॉल कैप ने 15% की तेजी बताई। तो लूजर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से रिलायंस पावर ने 75% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स ने इस दौरान 40% की तेजी बताई है और स्मॉल कैप ने 38% की तेजी बताई है। तो विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 ईयर के हिसाब से रिलायंस पावर का रिटर्न 33% पॉजिटिव है। BSE पावर इंडेक्स में 11% की गिरावट हुई है और स्मॉल कैप 25% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें तो रिलायंस पावर ने 46% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स ने इस दौरान 12% की तेजी बताई है और स्मॉल कैप 19% दौड़ा है। तो यहाँ पर भी आपको रिलायंस पावर ही विनर दिखाई देगा। 1 मंथ की बात करें तो रिलायंस पावर ने 26% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में हमने 6% की तेजी देखी है, स्मॉल कैप में भी 6% की तेजी थी। तो सबसे शानदार रिटर्न दिया रिलायंस पावर ने। अब ईयर टू डेट के हिसाब से भी देखें तो रिलायंस पावर का रिटर्न 23% पॉजिटिव है, जबकि BSE पावर इंडेक्स का रिटर्न देखें तो -2% है और स्मॉल कैप 19% दौड़ा। तो यहाँ पर भी विनर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। यानी पिछले 3 साल से लगातार रिलायंस पावर का रिटर्न बहुत बेहतर है और लोगों को इसने अच्छा रिटर्न दिया, मालामाल किया है। परंतु इसकी दौड़ अभी बाकी है। आने वाले समय निकट भविष्य में ये 500 को भी टच कर सकता है, अगर आप नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चलते कम से कम 5 से 10 साल का, तो ये आपको मालामाल कर सकता है। अब चलते हैं हम JP पावर की तरफ। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 6.45 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत नहीं हुई बल्कि फ्लैट शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग भी 6.45 के आसपास ही थी, लेकिन 6.50 का इसने हाई भी बनाया, लेकिन वहाँ से बाजार में गिरावट की वजह से दबाव दिखने लगा और 6.25 का इसने लो बनाया। इस समय स्टॉक 6.30 के आसपास है, 2.33% की गिरावट के साथ में ट्रेड कर रहा है। तो रिजल्ट के बाद स्टॉक में दौड़ शुरू हुई थी, लेकिन अब ये देख सकते हो कि बाजार की गिरावट का असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 5% की इसने तेजी बताई है। काफ़ी समय से स्टॉक 6 के आसपास था, वहाँ से अब दौड़ा है। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है इसमें भी। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डील उठाई गई थी। 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डील उठाई गई थी, लेकिन कल 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डील उठाई गई थी, लेकिन आज भी 7 करोड़ का वॉल्यूम है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे JP पावर है। लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है और आने वाले समय स्टॉक 2 डिजिट में जा सकता है। 52 वीक का लो इसका 5 का है और हाई 9.45 का है, यानी इस समय स्टॉक 6.5 के आसपास है। एक तेजी बन सकती है क्योंकि हमने बहुत ही बेहतर इस बार रिजल्ट देखा। रिजल्ट के अंदर पॉजिटिव संभावना है और काफ़ी समय के बाद कंपनी फिर से प्रॉफिट में आई है। और जिस तरह से सरकार ने कहा है कि आने वाले समय में हम कोल बेस्ड पावर प्लांट को भी बंद नहीं करेंगे बल्कि बढ़ाएंगे उसकी कैपेसिटी, उसके पीछे वजह भी है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से पूरा अभी फिलहाल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेशन है। तो बिना हवा के आप देख सकते हो कि विंड एनर्जी नहीं चल पाएगी, और अगर अंधेरा है, धूप नहीं है, तो आप समझो सोलर एनर्जी नहीं बन पाएगी। ऐसे में लोगों का इस समय जो फोकस होगा वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर ही होगा। इसको समय लगेगा अभी बंद करने में, तो ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पर होगी
और यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी यही कह रहा है, 80% बाय की कॉल है, 20% सेल की कॉल है, यानी लोगों का अच्छा खासा रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहें तो ये अच्छा मौका है, खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय यदि स्टॉक 3 डिजिट में जा सकते हो, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी 100 के ऊपर जाके आ चुका है, लेकिन रिस्की स्टॉक है तो निवेश लिमिटेड ही करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।